हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो मैं लेके आ गई हूँ न्यू वीडियो। तो साइंस 1 का मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाली हूँ आज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का। तो इससे पहले जैसे कि मैं हर वीडियोज़ में आपको सबसे पहले जो है फार्मूलाज बता देती हूँ, इसलिए मैं इस वीडियो को भी पहले बता देती हूँ कौन सा फार्मूलाज आपको यूज़ करने हैं। तो इसका पॉइंट्स टू रिमेंबर बस एक ही फार्मूला है जो आपको अच्छे से याद करके रखना है, वो है N12। अरे अभी सोचोगे नहीं क्या पढ़ रही हूँ मैं, तो नहीं, मैं बताती हूँ उसको कैसे पढ़ना है। बस मैं अभी सिंपली बता रही हूँ, जिन लोगों को ये फार्मूला नहीं पता है सही से कैसे पढ़ते हैं इसे या कंफ्यूज होता है, V1/V2 और N21 V2/V1। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये जो n है उसको आप क्या करके पढ़ो, इसको आप पढ़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको क्या पढ़ोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो कैसे पढ़ोगे? अब ये 1 है, ये 2 है, इसको 1 और 2 करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 ऐसे पढ़ोगे। अब यहाँ पे पहले 2 है फिर 1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। ये टेक्स्ट बुक में भी आपके दिया होगा, पेज 75 में ये दिया होगा स्टेटमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2, मीडियम 1, मीडियम 2। अब कैसे समझना है कि पहले कौन सा आने वाला है? ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले 1 है तो V1 ले लो, एंड देन दूसरा है तो V2। यहाँ पे पहले 2 है तो V2 ले लो, फिर V1। ठीक है, अब V1 और V2 क्या है, इसका क्या मामला है? तो इसको क्या पढ़ते हैं हम? वेलोसिटी। ठीक है, ये जो V है इसको हम वेलोसिटी पढ़ते हैं। अब जैसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ठीक है, तो ऐसे पढ़ा जाता है। तो ये दो चीज़ ये और ये आपको समझना पड़ेगा क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट सम से। तो फ्रेंड्स पहले मैं एक चीज़ आपको डाउट क्लियर कर देना चाहती हूँ, वहाँ पे जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है ना, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, उसके मैं थोड़ा सा समय जो 2 सम्स उसको मैं क्लियर आउट कर देना चाहती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व्ड जब आप एक्सरसाइज के करोगे क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल्स का, वो आप देखोगे तो वो है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से ही दिया हुआ है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, आप उसमें देख सकते हो, वरना मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ऑफ वाटर का, कितना? 1.36। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर? वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछा है, मतलब V1 आपको पूछा है। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है, V1 पूछा है, तो मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है? V2 फाइंड आउट करना है। तो आप क्या फॉर्मूला ऐसे लगाओगे? तो फॉर्मूला जो लगाओगे वो होता है NV1 विथ रिस्पेक्ट टू V2 ना, ऐसे ही फॉर्मूला लगाते हैं, राइट। और फॉर्मूला इसका क्या है? V1/V2। N हमें दिया हुआ है, N हमें कितना दिया है? तो N हमें ये रहा 1.36, तो मैं लिख दूंगी वहाँ यहाँ पे 1.36। V1 हमें दिया हुआ है विच इज़ 3 × 10⁸ V2। अब इसको इधर कर लेंगे, तो V2 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ 1.36 हो जाएगा, बराबर। अब क्या कर सकते हो आप इसको या अब मैं एक चीज़ अभी बताती हूँ, ये साइन आपको सपोज हटाना है, मतलब इसका डेसिमल हटाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया। ये जो 10⁸ है इसको बिल्कुल भी मत छूना, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, इसको बिल्कुल मत छूना, इसको वैसे ही रहने दो, क्योंकि हमें आंसर में हमें चाहिए 10⁸। ठीक है, तो अब जब आपने ऐसे कर लिया ना, तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा 300 × 10⁸136। ठीक है, अब इसको मैं डिवाइड करती हूँ, तो पहले मैं 3 से डिवाइड करके देखती हूँ। 3 4 ज़ा 12, 1 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18। नहीं, 3 से नहीं जाने वाला है, मतलब ये 136 है ना ये। तो इसको मैं पहले सॉल्व करके रखती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ इसका क्या है। तो फ्रेंड्स ऐसे मैं कट कर रही थी ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसके लिए आप क्या करो, डायरेक्टली ऐसे डिवाइड कर लो। ठीक है, 136 डिवाइडेड बाय 300। ठीक है,
आई मीन 300 डिवाइडेड बाई 136। फिर ऐसे डिवाइड कर लो तो यहाँ पे आपको फिर आंसर आ जाएगा 136 टू ज़ा ना, 136 टू ज़ा 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 7, 2 1 ज़ा 2, 272 आएगा। तो 08972 और हाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 हो गया, तो वापस हम यही 2 लेंगे, तो 272 8 0। अब कुछ नहीं आई थिंक जा रहा है ना, तो आई थिंक उधर कुछ नंबर रिपीट होगा, ठीक है, तो शायद एक दे दिया जाएगा, शायद इधर 0 आ जाएगा, 0 सी वैसे हो जाएगा, 800 हो जाएगा। फिर हम किसी नंबर से लेंगे और फिर एक अगर वो 5 से बड़ा होगा तो एक इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो आपको V2 ऐसे मिल जाएगा विच इज़ 2.21 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर आपको जो टेक्स्ट बुक का जो मेथड दिया हुआ है उन लोगों ने कैसे किया, उन लोगों ने डायरेक्टली ऐसे आंसर लिख दिया, उन्होंने कुछ कटवर्ट करके कुछ भी नहीं बताया है। तो आप ये वाला जो मेथड मैंने जो बताया है वो आप मेथड यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। जो सेकेंड वाला है, लाइट ट्रैवल्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ऑन एंट्रिंग सेकेंड मीडियम, देखो ये साफ साफ यहाँ पे बता रहा है, तो ऑफकोर्स अगर ये सेकेंड मीडियम में एंट्री हो रहा है तो मतलब ये फर्स्ट मीडियम होगा, ठीक है। इट्स वेलोसिटी बिकम 0.75 इंटू 10⁸, तो ये वेलोसिटी 2 है, V2 है, V1 है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ऑफकोर्स n फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, तो देखो कैसे पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक सेकेंड, हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यही लिखा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे पता नहीं कैसे क्या है, आई थिंक इधर उल्टा पढ़ा है, या मैं सॉरी फर्स्ट मीडियम है ना, सॉरी, हाँ ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो V1/V2 और फिर वही डाल के, ये वाला बहुत आसान है क्योंकि इसको भी ऐसे ही आप कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 10 और इधर सॉरी मल्टीप्लाई बाय इधर 100 से करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो इधर 75 नीचे मिल जाएगा और ऊपर आपको मिल जाएगा 150, ठीक है। फिर आप डिवाइड करोगे तो आपको इतना 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ऐसा ये वाला है। अगर इसमें कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, फिर मैं ये वाला आपको वापस जो कैलकुलेशन है मैं आपको दिखा दूंगी। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं भी कैलकुलेशंस नहीं करके दिखा रही हूँ वो वाला, लेकिन आप जो प्रोसेस है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सम की ओर। तो फर्स्ट सम कुछ ये रहा हमारा, इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज़ 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट थिंग जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ। हाँ, वॉट इज़ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट दिया है इन अ मीडियम, मतलब अभी पहले हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना ज़्यादा से ज़्यादा तर जो है ना एयर का पूछा जाता है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 99% ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे एयर का ही पूछा जाता है। अगर आपको सिर्फ एक ही वैल्यू दिया है ना तो आपको मतलब एयर का ही पूछेंगे, एयर को बस आपका जो एयर का जो वैल्यूज़ होता है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगी कौन से वैल्यूज़ आपको लर्न करके रखना है बस, लेकिन ज़्यादातर ना एयर के यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर क्या हमें दिया है, V1 दिया हुआ है, नहीं तो हाँ V1 यहाँ पे एयर को हमें लेना है, ठीक है। तो इसका क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम V1 ले लेते हैं, ठीक है। V2 यहाँ पे हमें दिया है, हाँ दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो लिख देते हैं टू फाइंड, यहाँ पे हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये हो गया टू फाइंड। अब हम हाँ कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो जो हम नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं वही 1/V1/V2, ठीक है। अब सोल्यूशन इसका क्या होता है, तो लेट्स सी, फॉर्मूला ये लगाने वाले हैं V1/V2, ये ना इज इक्वल्स टू है, कोई जैसे कोई वीडियो में लगता है कि 2 लिखा है, नहीं इज इक्वल्स टू का साइन है। V1 हमें दिया है विच इज़ 3 इंटू 10⁸, तो लिख देते हैं 3 इंटू 10⁸,
अपॉन 1.5 इंटू 10⁸ ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको कन्फ्यूजन हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, तो आपको मिल जाएगा 30/15, 15 वन ज़ा 15 टू ज़ा, ये लो मिल गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन आपका पूरा, इसको लिख लो अपने बुक में। और बहुत ही आसान था ये वाला सम, ये सम ना ज़्यादातर पूछा जाता है वैसे, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सम का सोल्यूशन। अब बढ़ते हैं सेकेंड सम की ओर। तो ये रहा हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो चलो पढ़ते हैं पहले। इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? अब जो है ना, आप इसको देखो, ग्लास, वाटर 3/2 एंड 4/3, आप इसको ना मीडियम 1 मीडियम 2 करके मत समझो, ठीक है। मीडियम 1 मीडियम 2 करके मत समझो, मतलब जैसे हम लेते हैं ना V1 एंड V2, वैसे आप मत लेना इसको। क्यों, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग मीडियम है और दोनों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी। और हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ग्लास एंड वाटर मतलब ऐसे दिया, मतलब पहले आपको कैसा दिया है पता है, ये देखो, आपको ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको कैसा फाइंड आउट करना है, ऐसे, ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो पहले लिख लेते हैं गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब मैंने क्या बोला था कि एब्सोल्यूट है ज़्यादातर, तो यहाँ पे लिख लो बुक में, जहाँ पे भी आप ये लिख रहे हो ना वहाँ पे लिख लो एब्सोल्यूट मतलब ज़्यादातर एयर, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब एयर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल्स टू, कितना बोला है, 4/3, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं V1/V2, ठीक है। अब दूसरा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज़ 3/2, इसको ले लेते हैं V1/V2, ठीक है। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। गिवन लिख लिया हमने। अब लिखते हैं टू फाइंड। तो टू फाइंड हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा लगाने वाले हैं, तो फॉर्मूला लगने वाला है भैया ये वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विच इज़ 1 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये फार्मूला लगने वाला है। ये आपको हल्का अलग लग रहा होगा, बट यहाँ पे ये फार्मूला जो है यहाँ पे लगने वाला है, यही ये और यही फार्मूला ही सिर्फ यहाँ पे लगेगा आपको, जिससे प्रॉपर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा है। तो चलिए अब सोल्यूशन इसका करते हैं। ये बहुत आसान है क्योंकि हमें यही ऐसा ही कुछ फाइंड आउट करना है। मैं जैसे बोला पहले आपको ये दिया है, इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, अब उसका ऑपोजिट 2 and 1 वही है ना, बस। अगर आपको ये फाइंड आउट करना होता तो बस इसको नीचे लिख दो, इसको ऊपर कर लो, वैसा ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या है सोल्यूशन, ठीक है। तो अभी जो है सब हम कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, ये वाला ना, ये वाला, ठीक है। तो मैं यही फॉर्मूला लगाती हूँ, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, ये 2 1 ये है ना, इसको हमने लिया है ना, ये देखो इसको हमने लिया है, मतलब सॉरी इसको लिया है 2 1, ठीक है। तो ये वाला जो है इसको हमने 2 1 लिया है, मतलब इधर ये आएगा ये वाला, ठीक है। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू क्या है, 1 अपॉन n of 1 इंटू मतलब ऑफ 2, ठीक है। तो देखो n of 1 ये हो गया और n of 2 ये हो गया, ठीक है। n of 1 n of 2 ये दोनों है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे ना हम, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू। अगर ऐसा नहीं समझ पा रहे मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। सेम है इधर, मैं लिखती हूँ, ठीक है। ये सेम हो गया, ठीक है।
ये 1 हमने लिख दिया नॉर्मल, डिवाइडेड बाय, देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ। तो कैसा हो जाएगा ये, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाऊँगी तो फ्रेंड्स जब मैं इसको जो है ना ऐसे उल्टा कर दूँगी ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन में लेके जाऊँगी ना, तो कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कुछ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब ऐसे मल्टीप्लिकेशन में तो ऐसे ही हो जाएगा ना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसा हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, वो पीछे हल्का वो नॉइज़ आ गया था ना, इसके लिए। हाँ, तो ऐसा हमने किया था। अब देखो इसकी जो वैल्यूज़ है हमने फाइंड आउट की थी, अगर आप देखोगे तो यहाँ से, तो रुक जाओ पहले मैं इधर लिख देती हूँ। तो ऐसा ग्लास ऑफ वाटर, हाँ, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये देखो यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, 3/2 एंड ये 4/3। तो लिख लेते हैं वापस, क्या है 3/2, अब डिवाइडेड बाय है नॉर्मल वैसे कर लेते हैं, 4/3, ठीक है। वापस मल्टीप्लिकेशन को लेके जाते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। 3/4 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल्स टू साइड बाय साइड मल्टीप्लिकेशन, 3 3 9, 4 2 8। ये लो मिल गया आपका, ठीक है। तो फाइनल आप आंसर लिख लेना, लिख ही देती हूँ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water is 9/8, ठीक है। ये तो कैसा लगा आपको, ये मेथड आसान है ना। तो ये था हमारे 2 सम, सॉल्व कर लिए, बहुत ही आसान है। अगर ज़्यादातर ना ये वाला वैसे पूछे तो नहीं जाते हैं एग्जाम्स में, हाँ जो छोटे होते हैं ना इसके कैलकुलेशंस बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे ये वाला कैलकुलेशन बहुत छोटा था, ठीक है। फिर आपके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में जो फर्स्ट वाले हैं उसका सॉल्विंग, ठीक है, वो सब बहुत छोटे छोटे थे, तो वो सब ज़्यादातर पूछे जाते हैं। वैसे ये सब ज़्यादातर जो है नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी अगर आपको ज़्यादा ही कुछ जूम हो गया ना, फिर भी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप जो है मेरे को कांटेक्ट मतलब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स सबके साथ जो है मेरे वीडियोस को शेयर कर देना। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड कीप वॉचिंग द लॉजिक ऑफ स्टडीज चैनल विद स्वाति झा। So thank you, take care.